बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ़ अली ख़ान, जॉइंट सेक्रेटरी इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी। जिस सोसाइटी के तहत आज ये मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादी हुदा पहाड़ी शरीफ रोड चलाया जा रहा है। यह हॉस्पिटल माह मई 2021 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, जबकि कोविड अपने उरूज पर था। एक कोविड हॉस्पिटल के तौर पर ये शुरू करे थे हम। फिर कोविड के ख़ात्मे के बाद इसको जनरल हॉस्पिटल हमने शुरू किया माह जून के अंदर, जून के ख़त्म पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे की सहूलतें हैं। आईसीयू है हमारे पास, और इस हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजी हैं जो स्पेशल देखते हैं, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे पास, पल्मोलॉजी है। इसके बाद इसके अलावा पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हमारे पास आते हैं। इसके अलावा न्यूरो डॉक्टर भी हैं, और दीगर माहिर डॉक्टर्स हमको यहाँ पर इस दवाखाने में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारा ये हॉस्पिटल 50 बेडेड है, और 24 घंटे यहाँ ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी हमारे पास है, लैब हमारे पास है, सारे टेस्ट इन हाउस होते हैं यहाँ पर। आज ये मेगा मेडिकल कैंप, फ्री कैंप रखा गया है। ये माह रब्बुल अव्वल की मुनासबत से आज ये कैंप रखा गया। ये कैंप डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन डेर के ताउन से रखा गया है, जो डॉक्टर्स का हमको सपोर्ट है। आज के इस कैंप पे मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन है, जनरल सर्जरी है, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, जिसमें ईएनटी डॉक्टर खिदमत दे रहे हैं, गायनेकोलॉजी डॉक्टर दे रहे हैं, ईएनटी डेंटल है, और ऑप्थल्मोलॉजी है। ये सारे डॉक्टर्स आज फ्री जो है मुआयने कर रहे हैं। इसके अलावा बुनियादी बास्केट्स फ्री कर रहे हैं हम आज, और बहुत सारे मरीज़ों को बुनियादी दवाएं भी आज जो है फ्री तौर पर आज दिए हैं। ये ख़ास तौर पर चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक तालीम ये है कि इंसानों की सच्ची खिदमत करना है, तो इसी खिदमत के जज्बे से ये हॉस्पिटल चलाया। ये हॉस्पिटल क़ायम करने का मकसद भी ये है कि यहाँ पर जिस तरह सरकारी दवाखानों में लापरवाही होती है वो ना हो, और जिस तरह कॉरपोरेट में जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों की पर माशी बोझ डाला जाता है वो ना हो, बल्कि रीज़नेबल रेट पर, चूँकि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तहत चला जाता है, रीज़नेबल रेट पर यहाँ पर सारा इलाज किया जा रहा है। लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, आप उसकी वीडियो ले लीजिए। सारे जो इसके चार्जेस हैं सब लिखे हुए हैं हमारे पास। इंतहाई कम दाम में वाजबी दे रहे हैं, लेकिन जो चार्जेस है हमारे बाहर से 15-20% पे हमारे पास होता है। तो कोविड बाहर 60,000, 70,000, 1 लाख में भी रहते थे, हम 5,000 में एक बेड ऑक्सीजन बेड दे रहे थे। तो बिल्कुल क्या मतलब पेशेंट फ्रेंडली हमारे पास रेट्स है, और ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम बिल्कुल इंतहाई वाजबी रेट जो हमारे सिस्टम चलने की हद तक हम रखे हैं। कोई ज़्यादा क्या मतलब तो कोविड नहीं है अभी, और रेट्स हमारे बहुत कम रखे हैं, और बिल्कुल सिस्टम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हर मतलब रेट वाजबी दाम पर है। सबसे पहली बात तो ये है कि एवरीबडी इज़ वेलकम हियर। इसका नाम मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल है, पर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो इस वक्त किसी न तो किसी मर्ज़ में मुब्तला है। ये चाहे आप कोई रिलीजन से हो, कोई आपका किसी भी आपकी तंजीम से आपका ताल्लुक़ हो, या किसी भी आप सोच से मुताल्लिक़ हो, कुछ भी हो, यू आर वेलकम हियर। हर एक का ट्रीटमेंट होता है, और हर एक का ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल वे और अफोर्डेबल तरीक़े से होगा इंशाअल्लाह। ये हमारी सोच है और ये हमारी कोशिश है, और बिलखुसूस तमाम हमारे मुस्लिम बरादरीन और तमाम इंसानियत के लिए ये फैसिलिटी है। यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल केयर भी है, हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी है, और हमारे पास वेरियस स्पेशलिटीज़ है, सुपर स्पेशलिटीज़ भी हैं, और तमाम कंसल्टेंट्स हमारे मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कर रहे हैं कि भाई हमारा हेल्थ केयर ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हमारा गोल है, और ये हमारा एम। मैं डॉक्टर फवाद हूँ, और मैं यहाँ पर इंटेंसिव केयर या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, और साथ ही साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी मैं ही चलाता हूँ। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट्स आएंगे क्रिटिकल केयर के, उनको हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। सर, आप यहाँ के अलावा और कहाँ पर आप कंसल्टेशन? मेरा कंसल्टेशन यहाँ के अलावा अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में भी देखता हूँ, और प्राइवेट
दूसरी जगह भी है। Everyone, this is dietitian Sana from Abbott Nutrition. I have come today to Muslim General Hospital to check up the patients like PND, mostly the PND patients, that is comes the children's. So I'm just looking at them and I have counseled them. Seen lot of patients. Kids are facing with the calcium deficiency. Mostly parents are telling about calcium deficiency and vitamin D and multivitamin. And the next thing is the childs are underweight. Most of the childs are underweight and they have lot of vitamin C, vitamin D, vitamin B12 deficiency. So I would like to tell every parents to their childs to include very good food nutrition to them. Apart from that, they can include supplement, because lot of foods are hybrid nowadays. So I definitely recommend parents to switch to supplement and take a physician advice and then continue. Any question? छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी का कोई रीज़न रहता है? कैल्शियम की कमी, ओके कंटिन्यू। कैल्शियम की कमी रहने का कोई रीज़न रहता है या फिर पेशेंट की पेरेंट्स की कोई लापरवाही की वजह से इस तरीके? हाँ, क्योंकि मदर को जब प्रेगनेंसी में कोई मिल्क कंजम्पशन कम है या मदर धूप नहीं लेने की वजह से और उनका न्यूट्रिशन वीक होने की वजह से वो इम्पैक्ट बेबी पे पड़ता है। ठीक है, तो मदर का न्यूट्रिशन ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स टू द चाइल्ड, लेटर ऑन वी कैन सजेस्ट एनी सप्लीमेंट और डाइट एडवाइस टू देम। आजकल सप्लीमेंट्स में मैडम कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बच्चों को, तो कौन सा सप्लीमेंट लेना कैसा सजेस्ट करेंगे? Supplement doesn't affect anyone's body, whether it's a child or elderly person, because at एक ही वक्त पे हम बहुत सारा खाना नहीं खा सकते। तो सप्लीमेंट इट इज़ अ क्वांटिटी, इट इज़ इन दैट कंटेंट इट विल बी इन अ मिनिमम कंटेंट और लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी देयर, तो उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। एक ही दम पूरा खाना नहीं खा सकते ना, तो उसका एनर्जी वो सप्लीमेंट में होता है इन क्वांटिटी। ये मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड द डॉक्टर्स हु आर 24 आवर वाचिंग हियर। अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे कॉर्पोरेट जो डॉक्टर्स हैं जो कई हॉस्पिटल चला रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लस पॉइंट फ्रॉम माई साइड। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स हु आर वर्किंग फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल ऑल्सो। आई हैव सीन सो मेनी। मैं यहाँ बालापुर में रहता हूँ और ये हॉस्पिटल के बारे में मैं सुन भी रहा था। इससे पहले कोविड के ताल्लुक़ से भी यहाँ पर सुनने में आया था मुझे, और वाकई हकीकी मानों में एक प्रैक्टिकल काम हो रहा है यहाँ पर। For my son, for pediatrician, mashallah, the doctor is very nice. They guided very nicely. Dr. Khalid, mashallah, he did full checkup and he examined.